जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर रहेगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में रहेगा या नहीं रहेगा, चंद्र ग्रहण के दिन किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, चंद्र ग्रहण कौन सी राशि में घटित हो रहा है, साथ ही इस दिन बुध पूर्णमासी भी है यानी वैशाख पूर्णमासी, जिसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। वैशाख पूर्णमासी के दिन किए गए प्रत्येक उपाय का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य का, भगवान विष्णु की पूजा का, भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जिस इच्छा से आप आज के दिन यानी पूर्णमासी के दिन उपाय करते हैं वह प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, कई गुना फल प्राप्त होता है। और दिन हम जो उपाय करते हैं उससे कई गुना फल इन जैसे त्योहारों पर प्राप्त होता है जो अच्छे योग बनते हैं। इस दिन बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साल में दो बड़े ग्रहण होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। अमावस्या के दिन लगने वाले ग्रहण को सूर्य ग्रहण कहते हैं और पूर्णमासी के दिन जब ग्रहण लगता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। साल 2022 में 4 ग्रहणों के योग हैं, जिसमें से एक ग्रहण निकल चुका है जो 30 अप्रैल की रात और 1 मई की सुबह पड़ा था। उसके बाद में ये दूसरा साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण का जो योग है वह आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही शुभ योग है, लेकिन 3 राशि वालों को विशेष ध्यान रखना होगा। यह ग्रहण वृश्चिक राशि में घटित होगा। वृश्चिक राशि से दूसरी जो राशि है वह है वृषभ राशि और मकर राशि। इन 3 राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। यह ग्रहण जब घटित होगा तो उस समय इसका जो प्रभाव है वह भारत के अंदर नहीं रहेगा, यानी 4 ग्रहणों में से 2 ग्रहण ऐसे जिनका प्रभाव भारत के अंदर नहीं है, लेकिन 2 ग्रहण जो आने वाले ग्रहण हैं उनका प्रभाव भारत के अंदर रहेगा। दोस्तों, ग्रहण जब पड़ते हैं तो राशियों पर विशेष प्रभाव डालते हैं, राशि वालों पर विशेष प्रभाव होता है। यानी यह ग्रहण भारत के अंदर नहीं है, लेकिन राशि वालों को फिर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में घटित हो रहा है और राशियों पर यह शुभ अशुभ दृष्टि तो डालेगा ही। साथ ही जब ग्रहण पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान गर्भवती महिलाओं को रखना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो किसी के शरीर पर जले का निशान होता है, किसी के अंग भंग होते हैं, कई प्रकार की ऐसी परेशानियां होती हैं। ये ग्रहण काल में की गई गलतियों के कारण होता है। यह ग्रहण जब घटित होगा, यह ग्रहण मैं आपको पंचांग के हिसाब से बताता हूँ कब प्रारंभ होगा और कहाँ पर इसका प्रभाव रहेगा। देखो, साल 2022 में 4 ग्रहण हैं, जिसमें से 1 मई वाला सूर्य ग्रहण निकल चुका है, दूसरा 16 मई का, तीसरा जो ग्रहण पड़ेगा वो 25 अक्टूबर का पड़ेगा और चौथा जो ग्रहण पड़ेगा वो 8 नवंबर का पड़ेगा। सिर्फ ये 4 ही ग्रहण हैं 2022 में। बाकी लोग कितना भी बताते रहें वो ग्रहण नहीं है, यही ग्रहण है 4। 16 मई वैशाख पूर्णमासी सोमवार के दिन, यह ग्रहण सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है इस दिन। भगवान कृष्ण और भगवान शिव जी की पूजा का अगर सच्चे मन से आप उपाय करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 16 मई 2022 के दिन भारतीय समय अनुसार प्रातः 7:58 से 11:25 के मध्य यह ग्रहण पड़ेगा। यह खंगारास चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी यूरोप, फिनलैंड को छोड़कर केवल पश्चिमी एशिया, सऊदी अरब, मध्य पूर्वी अफ्रीका, अधिकतर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। संपूर्ण खंगारास चंद्र ग्रहण यह दक्षिणी अमेरिका में ही दिखाई देगा, यानी अमेरिका के आसपास क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। यह ग्रहण भारत में अदृश्य है, भारत में यह दृश्य नहीं है, भारत में सूतक आदि का इसका विचार नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यह ग्रहण 7:58 से प्रारंभ होगा, 10:30 बजे ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह निर्मल जो है 11:30 बजे होगी, 11:25 पर होगा। देखो, जब भी ग्रहण पड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं को अग्नि नहीं जलानी चाहिए। अग्नि का प्रभाव, अगर आपने मानो अग्नि जला दी, खाना बना रहे हैं, दीपक जला के भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो बच्चे के शरीर पर वही जले का निशान आएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कहीं भी निशान आ सकता है। दूसरा है, आपको इस दिन
जब ग्रहण चल रहा हो उस समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे की आंखों पर प्रभाव पड़ता है। आपको चाकू छुरी आदि नहीं चलाने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र नहीं धोने चाहिए। आराम से बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करें। 2-3 घंटे का, कभी 2 घंटे का, 1.5 घंटे का ग्रहण होता है, कभी 2 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है। उस समय भगवान की कथाओं का गुणगान करें। भगवान कृष्ण ने क्या लीलाएं की, भगवान कृष्ण ने किन किन राक्षसों का नाश किया, भविष्य पुराण की कथा पढ़ते रहिए। श्रीमद् भागवत गीता ले लीजिए, वो पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब ये कि ध्यान रखने योग्य है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और मकर राशि, इन 3 राशि वालों को विशेष ध्यान रखना होगा। ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ग्रहण समय में बाहर ना जाए, ग्रहण समय में भगवान का नाम उच्चारण करते रहें। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और साथ ही धनु राशि, कुंभ और मीन राशि, ये 9 राशियां ऐसी हैं जो इस दिन बेहद ही लाभान्वित रहेंगी। योग बहुत अच्छे हैं। ग्रहण के बाद में कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई नया कार्य सिद्ध होगा, पुत्र धन प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा। तो कई ऐसे कार्य हैं। अब मैं बताता हूँ आपको उपाय क्या करना है। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। उस समय भगवान के सामने दीपक जलाएंगे और गाय का उपला ले आएँ। गाय के उपला को जला करके उसमें 51 आहुति भगवान के मंत्रों की दें। संतान गोपाल मंत्र की दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दें। ये बेहद ही शुभ है। दूसरा, इस दिन अगर घर में पारद शिवलिंग है तो भगवान का अभिषेक करें। पारद शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर जा करके गाय के दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करिए। शाम के समय भगवान शिव जी के सामने चौमुखी दीपक जलाइए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आप परिक्रमा करिए। जो भी मनोकामना बोल करके आप करेंगे वो मनोकामना पूरी होगी। तो ये उपाय जो है साधारण से उपाय, इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करिए, पितरों के नाम से आप दान पुण्य करिए, पितरों के नाम से आप भोजन कराइए। गंगा स्नान का विशेष महत्व है, तो सुबह स्नान करते समय थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, फिर देखना आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो इस ग्रहण का प्रभाव भारत के अंदर नहीं रहेगा। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें, गेरू ले आएँ। और जो खाने पीने का सामान होता है ग्रहण कर्मों में, तुलसी पत्र या कुसा डाली जाती है जिससे वो दूषित नहीं होती। और गर्भवती महिला एक तुलसी का पत्ता अपने पास रखें, थोड़ा सा गेरू भी लगा लें जिससे कोई डर नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।